नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमें मोबाइल से ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके पास अच्छा सिस्टम नहीं है, जो कंप्यूटर नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए तो एक ही आधार है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल लगभग सबके पास होता है, तो आदमी मोबाइल से ट्रेडिंग कर लेता है। और हमारे जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, वो भी दिखाते हैं कि उनका सेटअप लगा हुआ है, उनका कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, उनका टैबलेट रखा हुआ है और बगल में उनका फोन भी रखा हुआ है। तो लोगों को लगता है चलो टैबलेट से नहीं तो लैपटॉप से नहीं तो सेटअप से नहीं तो फोन से तो कर ही सकते हैं। नो डाउट फोन से ट्रेडिंग हो सकती है और आसानी से हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोबाइल से ट्रेडिंग करने में यह आती है कि प्रॉपरली आप चार्ट को नहीं देख सकते। आप मोबाइल में 2-3 पेजेस को साथ में खोलकर नहीं देख सकते हैं। स्क्रीन बहुत छोटी होती है और कहीं अगर नेटवर्क का इशू आ जाए तो और भी बड़ी समस्या हो जाती है। और आप जानते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क का फ्लक्चुएशन बहुत होता है। चाहे आप जिस कंपनी के सिम को यूज करेंगे, नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होगा। तो सही बात तो यह है कि आपको एक प्रॉपर सिस्टम पर बैठकर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि अगर किसी के पास इतना पैसा ना हो, तो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, सेटअप बनाने भर का पैसा नहीं है, आप मोबाइल के साथ टैबलेट ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं। इन दोनों की मदद से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक सिस्टम चाहिए ही जिस पर आप कम से कम जिस इंडेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका चार्ट और जिस स्ट्राइक को आपने खरीदा हुआ है उसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर होना ही चाहिए। अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसे किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है, आपको किसी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, टैबलेट की जरूरत नहीं है। आप आसानी से अपने मोबाइल से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करना चाहते हैं, जो तेजी से ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों सिर्फ मोबाइल से काम नहीं चलने वाला है। आज नहीं समझेंगे तो आपका जब कैपिटल कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ मोबाइल लेकर बैठना और ट्रेडिंग करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक्चुअली दोस्तों, स्क्रीन देखते देखते आदमी इतना आदी हो जाता है कि जब उसको स्क्रीन नहीं दिखता तो बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है, बार बार स्क्रीन देखता है। और जितनी बार आप स्क्रीन देखोगे, आपके लॉस करने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके सामने एक बड़ा सा स्क्रीन है, आपने उस पर पूरा सेटअप बना दिया है कि इतने पर हमें एंट्री करनी है, इतने पर एग्जिट करना है, चार्ट आपके सामने चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आप लेट भी गए हैं, थोड़ा आराम भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग काम होता है दोस्तों ट्रेडिंग। अगर मार्केट साइडवेज है तो वेट करना, उसको देखना सबके बस की बात नहीं होती है। तो आप यहां बैठे भी हैं, थोड़ा आराम भी कर रहे हैं और आपके सामने चार्ट चल रहा है। लेकिन आप जब फोन ही लिए घुसे रहते हैं ना, तो आपका मन बार बार ट्रेड करने को कहता है और आप बिना किसी कारण के ट्रेड लेने लगते हैं और यहीं से आपका लॉस शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका लॉस होना शुरू होता है, आप रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका लॉस ही होता है, आप प्रॉफिट में नहीं आ पाते। अब आप कहोगे कि नहीं, बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल बना लिया है, कि उनको पता है कि कब मार्केट में एंट्री करनी है, कब मार्केट से बाहर जाना है। उन्होंने अपना ट्रेड लगा के छोड़ दिया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया या तो उनका टारगेट आ गया। इस तरीके से वो ट्रेड करते हैं। इस तरीके से नहीं कि हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, ये मारा, वो गिराया, इस ट्रेड को लिया, उस ट्रेड को बेचा। इस तरह से नहीं होता। अगर हम फ्री हैं, अगर हम अपने घर पे रहते हैं, अगर हम जॉब में नहीं हैं, तो हमें एक छोटा सा सेटअप बना लेना चाहिए, हमें एक कंप्यूटर खरीद लेना चाहिए। सिर्फ मोबाइल के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क भी फ्लक्चुएट करता है, स्क्रीन भी छोटी होती है, 2-3 टैब आप उसमें आसानी से खोल नहीं सकते, और खोल भी सकते हैं, बार बार इसको बंद करके उसको ओपन करना पड़ेगा, उसको बंद करके उसको ओपन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी दिक्कत होती है। जब प्राइस बढ़ने लगता है तो आप चार्ट देखते हैं, और जब चार्ट देखकर आप ट्रेड लेने जाते हैं तो प्राइस नीचे आ जाता है। दोस्तों, ये समस्या पहले हमारे साथ भी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ मोबाइल से चार्ट देखना, फिर दूसरे पेज पर जाना और फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ये लगता तो आसान है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आपके ट्रेड लेते ही, ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही प्राइस नीचे आ जाता है और आपको लॉस दिखने लगता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि एक सेटअप बनाना है, एक छोटा सा सिस्टम जरूर लेना है, मोबाइल के साथ एक दूसरा सिस्टम जरूर होना चाहिए जिस पर आप चार्ट को आसानी से देख सकें। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।